Good morning everyone, myself Ritika from class 9. I have come here to present my PPT on chemistry chapter named matter in our surroundings. तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो हमारे आसपास जो मैटर मौजूद होते हैं उसके बारे में, उसको कैसे किस स्टेट में मौजूद होते हैं और हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उसको और उसके अच्छे डिटेल। पहला, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो कोई भी चीज़ जो कुछ जिसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ मास होता है, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको एटम्स बोलते हैं। मैटर की बहुत सारी एग्जांपल्स है लाइक एयर, वाटर, पेन, पेंसिल, डेस्क एंड एक्स्ट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर के दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो तीन पार्ट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर के चार प्रॉपर्टीज होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। तो ये कैसे होता है? हम इसको एक्टिविटी के रूप में समझेंगे। तो पहला है हमें एक अगरबत्ती लेना और उसके रूम के कोई भी कॉर्नर पे रख देना है, और हम कुछ देर बाद देखेंगे कि उसका जो स्मेल है वो पूरे रूम में आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमें कुछ आयरन, नील, चौक और रबर बैंड लेना है और उसको हथौड़ी की मदद से तोड़ना है या फिर काटना है, खींचना है। तो हमारे चौक है उसको तोड़ना आसान होगा, और उससे भी और फिर उसके बाद फिर रबर को तोड़ना भी उससे थोड़ा हार्ड होगा। और जो आयरन नील है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आयरन नील में जो अट्रैक्शन होता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है चौक और रबर के मुकाबले। और मैटर जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कितने छोटे होते हैं। तो हमें एक पोटासियम परमैंगनेट का 10 ml का पोटासियम परमैंगनेट लेना और फिर उसको 9 मिलीलीटर वाटर में डालना है। हम देखेंगे कि उसका कलर पर्पल हो जाता है, और यही स्टेप हमें बार बार करना है, 3-4 बार रिपीट करना है। तो हम देखेंगे लास्ट में भी जो पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर है वो उसमें आ रहा है। इससे पता चलता है कि जो उसका पार्टिकल्स है मैटर का वो बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक ग्लास लेना है, उसमें पानी लेना है, उसके अंदर चीनी डालना है। तो उसके बाद देखिए उसका जो चीनी है वो पानी में घुल गया है, जबकि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी नहीं बढ़ा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो चीनी का मॉलिक्यूल्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट के, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं। सेकेंड है स्टेट ऑफ मैटर। तो मेनली यहाँ पे 3 स्टेट मैटर जो 3 स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक और स्टेट होता है प्लाज्मा। पहला है मास। तो मास जो सॉलिड में डिफरेंट होता है, लिक्विड में भी डिफरेंट और गैस में भी डिफरेंट होता है। सिर्फ सॉलिड में डिफरेंट होता है, और जो लिक्विड है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज होते रहता है, और फिर गैस में भी कंटेनर के हिसाब से चेंज होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड में डिफरेंट होता है, लिक्विड में भी डिफरेंट होता है, बट गैस में इन्फिनिटी होता है। कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लिक्विड में भी लगभग पॉसिबल नहीं है, लेकिन गैस में ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, वो बह सकता है। तो सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, लिक्विड बह सकता है और गैस में बह
पैक्ड होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम स्पेस होता है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स। सॉलिड में डिफरेंट होता है, जो लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, और गैस में लगभग स्टेट ऑफ मैटर तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चेंज कैसे करते हैं तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। पहला मेल्टिंग, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। कंडेंसेशन, जब कोई वेपर को कन्वर्ट करते हैं ठंडा करने के बाद कंडेंसेशन। फ्रीजिंग में जब कोई भी लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। है सब्लिमेशन, जब कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड के फॉर्म में आए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देख सकते हैं क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, तो हाँ ये पॉसिबल है। हम कोई भी मैटर को उसका स्टेट चेंज करवा सकते हैं दो फैक्टर से, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होगा, तो पहले अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें, अगर हम सॉलिड इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, और अगर लिक्विड का टेम्परेचर लिक्विड को अगर हम हीट देंगे या फिर उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है, जो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जिसके कारण उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो लिक्विड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर होते हैं, जिसके कारण उसमें उससे कम प्रेशर होता है, और गैस में मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर होते हैं तो उसके कारण उसमें कम प्रेशर, उससे भी ज़्यादा कम प्रेशर होता है। और हम जो गैस है उसमें अगर हम प्रेशर डालें तो वो लिक्विड बन सकता है, बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कंप्रेसिबली नहीं होता, उसमें कितना भी प्रेशर दो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। फैक्टर इफेक्ट नहीं होता है, तो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड वाइड स्पेस। और टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, और ठंडा में टेम्परेचर कम होता है तो इवेपोरेशन भी कम होता है। नेक्स्ट प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन का, जितना प्रेशर देंगे उतना ही इवेपोरेशन कम होगा, और जितना कम प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, वो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन का। सरफेस एरिया जैसे बढ़ता है वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ता है। और जैसे कोई भी मतलब एक गिलास लेना, उसमें गर्म पानी डालना है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है तो उसको इवेपोरेट करने में टाइम लगता है ठंडाने में, बट वही पानी अगर हम प्लेट में डाल दें तो फिर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसको इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। और ह्यूमिडिटी इन एयर, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, अगर ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। गर्मी में एयर में ह्यूमिडिटी कम होता है जिसके कारण इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन कम होता है। वाइन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन, जैसे जैसे वाइन स्पीड बढ़ता है वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ता है। -10 डिग्री कोई आइस है तो उसको हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। जब हम -10 डिग्री से 0 डिग्री तक लाते हैं, जो हम उसको टेम्परेचर देते हैं उतना वो कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में
जब कोई भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम जितना एनर्जी उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए देते हैं उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स अगर कोई लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका बॉइलिंग, अगर कोई वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेके जो 100 डिग्री सेल्सियस तक वो एनर्जी लेता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में होता है प्रोसेसिंग भी सब्सटेंस चेंज, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग एक क्विक प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें बबल्स फॉर्म करते हैं और ये एक अपना एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है, उसी पे ये बॉइल होता है। सो इसमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता है इसको बॉयल होने के लिए। और इवेपोरेशन जो है वो उसमें भी वाटर चेंज होता है वेपर में विदाउट बॉइलिंग, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं और ये हर टेम्परेचर पे लगभग हो जाता है और इसका एनर्जी जो है वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन काउंट? इवेपोरेशन से भी ठंडा कैसे होता है? नहीं हुआ हाउ डज इवेपोरेशन काउंट बोलेंगे? इवेपोरेशन ठंडा किसलिए देता है? क्योंकि जो लाइक एक घड़ा है उसमें पानी, उसके अंदर का पानी गर्मी में भी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वो जो आउटर मोस्ट जो उसका सराउंडिंग होता है उससे वो हीट ले लेता है और उसको अंदर का भी हीट लेके वो उसको इवेपोरेट करा देता है, जिसके कारण उसका वाटर लेवल कम हो जाता है।